ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना इंशा अल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिर जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस-सकलैन किताब अल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ये मशहूर और मारूफ हदीस है जिसमें हज़रत फरमाते हैं इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान सकलैन छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी इतरत जो मेरे अहले बैत हैं। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक इन दोनों से वाबस्ता रहोगे, लन तज़िल्लू बअदी, हरगिज़ मेरे बाद गुमराह। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा यह है कि रसूलुल्लाह के बाद भी गुमराही का इम्कान है। अगर गुमराही का इम्कान न होता तो कभी हजरत ये न फरमाते कि इन दोनों से वाबस्ता रहोगे तो गुमराही से बचोगे। और इनका आपसी रिश्ता यह है कि लन यफ्तरिका, ये एक दूसरे से जुदा, हत्ता यरद अलैयल हौज़ यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि क़यामत में आन के हौज़ कौसर पर मुझसे मिल लें। और इस चीज़ को साबित किया इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने नेज़े पर कुरान की तिलावत करके कि सर अलग कर सकते हो, कुरान को हमसे अलग नहीं कर सकते हो। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक 2 मिनट रोज रह जाती तो आज 2 मिनट ले लें इसका कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान सकलैन छोड़ के जा रहा हूँ। आम तौर पर हम लोग तर्जुमा ये करते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरा कद्र चीज़ें, 2 भारी चीज़ें, 2 वज़नी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। वाकई सकलैन के माना क्या है? तो अब सवाल यह कि सकलैन के माना उस वक्त तय होंगे जब यह तय हो जाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। देखिए, पढ़ने में आप पढ़ सकते हैं इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, काफ पर ज़बर और काफ साकिन। फिर से अर्ज करो, एक इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सिक़लैन। तो अब यहाँ जो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं वो ये कि अगर आपने सकलैन या सिक़लैन पढ़ा तो ये सिक़लैन या सकलैन तस्निया हुआ ना 2, इसका वाहिद क्या है? सिक़ल या सकल। सिक़ल के मानी बोझ के हैं, वजन के हैं। तब ये तर्जुमा होगा अगर आपने पढ़ा इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन या इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सिक़लैन कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 वज़नी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, 2 गिरा कद्र चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान भी वज़नी है और अहले बैत भी वज़नी है। और कुरान खुद ही कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह।
तो कुरान भी वजनी है। और ये तो उस सूरत में हुआ जब आप पढ़ेंगे इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन या इन्नी तारिकुन फीकुमुस फिकलैन। अब अगर पढ़ते अक्सर क्या है हम लोग, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, तो अगर सकलैन पढ़ेंगे तो उसका वाहिद सकल तो नहीं होगा ना, उसका वाहिद सकल तो नहीं होगा। फिर उसका वाहिद क्या है, सकलैन का वाहिद होगा सकल। सकल के माना क्या है, सकल सकल के माना बोझ के हैं, सकल के माना गिरा के हैं, वजन के हैं, बोझ के हैं। सकल के माना क्या है। अब सकल के जो माना बयान किए जाते हैं, फर्ज कीजिए आप यहाँ से ऐसे सफर पर गए, 12 घंटे का सफर है, रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो घर से लेके चलेंगे ना आप। तो जो चीज मुसाफिर अपने साथ लेके चले या वो चीज जो सफर में मुसाफिर के काम आए, उसको कहते हैं सकल, जिसको उर्दू में कहते हैं ज़ादे राह, तोशे राह। तो अब अगर आपने सकलैन पढ़ा तो क्या होगा, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 ज़ादे राह छोड़ के जा रहा हूँ, 2 ज़ादे आखिरत छोड़ के जा रहा हूँ। कुरान व अहले बैत वज़नी भी है, कुरान व अहले बैत ज़ादे आखिरत भी है। सलावत चाहे जो पढ़ लीजिए। और इन दोनों का आपसे रिश्ता है कि ना कुरान अहले बैत से जुदा होगा, ना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कुरान से। इन दोनों में से किसी एक को छोड़ा तो फिर गारंटी क्या, यकीन है कि हम गुमराह हो जाएंगे। क्यों, इसलिए कि अगर कल भी अर्ज किया गया कि अगर कुरान को छोड़ दिया तो कुरान से बढ़ के बताएगा कौन अहले बैत क्या है, तो आपको अहले बैत ही समझ में नहीं आएंगे। अगर कुरान छोड़ दिया, कुरान को ले लिया, अहले बैत को छोड़ दिया, तो बहुत सी आयतें वो हैं कि जो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि इस आयत का मतलब क्या है कुरान से। तो कुरान बताएगा अहले बैत क्या है, अहले बैत बताएंगे किस आयत का क्या मतलब है। तो अगर हमको सीधे राह पे चलना है तो ना कुरान छोड़ सकते हैं ना अहले बैत छोड़ सकते हैं। और यही पैगंबर कह रहे हैं, मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, जब तक इनसे वाबस्ता रहोगे हरगिज मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। अब यह सिलसिला, ये सकलैन कौन है का पहली शख्सियत को देखिए, ये हदीस जो है पैगंबर ने एक बार नहीं कही है, 12 इरशाद, हत्ता गदीर के खुतबे में भी यह हदीस है। आप गौर कीजिए कि गदीर से इस हदीस से क्या मतलब है। और इस हदीस के बाद मन कुल तो मौला फहदा अली है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हदीस क़यामत तक के सिस्टम को बता रही है। और उसकी पहली फर्द को गदीर में हाथों पे उठा के पहचानवा दिया कि यह इतरत का पहला आदमी है। अब जो जाता जाएगा बाद वाले को बताता जाएगा। तो यह सिस्टम क़यामत तक का है। आज की तारीख उसी सिलसिले में हमारे और आपके 10वें इमाम, इमाम अली नकी सलामुल्लाह अलैह, कि जिनके अलकाब में एक लक़ब नकी भी है, मशहूर है, और जिनके अलकाब में एक लक़ब हादी भी है। आज हजरत की शहादत की शब है, 3 माह मुबारक रजब शहादत है इमाम, बल्कि यूं कह लीजिए कि रजब अहले बैत का ही महीना है। पहली रजब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की, 3 रजब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम शहादत, फिर 5 रजब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत, फिर 7 रजब बाज रिवायतों के एतबार से हजरत अब्बास की विलादत, वो 4 शाबान भी है। फिर आइए आप 10 रजब इमाम जवाद सलामुल्लाह अलैह की विलादत की तारीख, और बाज़ रिवायतों के एतबार से अली असगर की भी विलादत है, बाज़ रिवायतों के एतबार से 24 रजब भी है। फिर आइए 13 रजब
कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर 15 रजब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत। फिर आ जाइए आप 22 रजब, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाइए आप 24 रजब, फतेह खैबर बर रिवायत विलादत जनाब अली असगर। फिर 25 रजब शहादत इमाम कासिम सलामुल्लाह अलैह। 26 रजब वफात जनाब अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह। 27 रजब कल रह गया, वो लंबी हो गई बात, वरना 27 रजब के भी रोजे की बात आती, बहुत अहम है, जिस दिन बेइज्जत पैगंबर हुई। 28 रजब वो तारीख है जिसने इस्लाम का क़यामत तक के लिए बीमा किया है, हमेशा के लिए महफूज। तो ये पूरा रजब है जिसके गिर्द इस्लाम चल रहा है। उसी में अहम तरीन तारीख एक आज भी है, शबे शहादत इमाम हादी सलामुल्लाह अलैह। सबसे पहले मैं कब्ल इसके कि आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हालांकि यहाँ के एतबार से आज दिन में इमाम की विलादत थी, कल जो जश्न वश्न था, लेकिन हमने कहा भाई 5 भी है, हालांकि 5 को कोई प्रोग्राम शायद नहीं है, कल ही था। इस चक्कर में कि चलो भाई एक दिन खाली मिला है, लाओ रजब के फजाइल बयान कर दे। चलिए आज कोशिश करता हूँ। सलवात बर मोहम्मद। इमाम अली नकी सलामुल्लाह अलैह की विलादत एक तो 2 यहाँ के एतबार से है, मुझे नहीं पता था, अब मालूम हो गया। एक सन 212 हिजरी 5 रजबुल मुरज्जब, एक बाज रिवायतों में है 15 जिलहिज सन 212 हिजरी, यानी इमाम की विलादत कब हुई है? सन 212 हिजरी में। हजरत की शहादत कब हुई है? सन 254 हिजरी, यानी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की जो विलादत कही जाती है बाज़ रिवायतों में 255 या 256, यानी हमारे इमाम की विलादत से 1 साल पहले सन 254 में इमाम अली नकी सलामुल्लाह अलैह की शहादत हो गई। अब इस एतबार से उम्र जोड़िए आप, सन 212 में विलादत, सन 254 में कितने साल हुए? 42, 10, 52, 2, 54, है ना। तो उम्र मुबारक कितनी हुई सन 254 के एतबार से? कुल 42 साल। और हमारे इमामों में ये दूसरे इमाम हैं, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, जिनको बचपने में यानी 8 बरस की उम्र में हमारे इमाम को इमामत मिल गई है। तो अब 8 बरस का मतलब 212 में विलादत है, तो 220 में जब इमाम मोहम्मद तकी सलामुल्लाह अलैह की शहादत हुई, इमामत मिली, 220 से लेकर के 254 यानी 33 साल से कुछ ज्यादा एक लंबा पीरियड हजरत की इमामत कर रहा है। इस दौरान तकरीबन 20 बरस इमाम सलामुल्लाह अलैह के सामर्रा में गुजरे हैं। सलवात बर मोहम्मद। तकरीबन 20 साल वो एक तरह से कैद ही कह लीजिए, घर में थे, ना कोई आ सकता है, ना जा सकता है, ना मिल सकता है, तो खाना कैद की कैफियत। तकरीबन 20 बरस, 42 साल की एज है, और 20 साल इस तरह से सामर्रा में इमाम सलामुल्लाह अलैह रहे हैं। औलाद कितनी है इमाम के? सबसे बड़े बेटे इमाम के हैं मोहम्मद, जिनका इंतकाल, बड़े पढ़े लिखे आदमी, काबिल आदमी, आलिम, जिनका इंतकाल इमाम की जिंदगी में हो गया था, ऐन जवानी में। यानी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को एक जवान फर्जंद का दाग भी देखना पड़ा। क्या नाम है? सैयद मोहम्मद। बलद गए होंगे जियारत के लिए जो लोग, ये इमाम अली नकी। अलबत्ता यूं कि सारी मुसीबतों के बावजूद ये 2 मुसीबत इमाम को एक्स्ट्रा है। एक जवान का दाग देखना यानी सैयद मोहम्मद का, दूसरे पर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, तीसरे बेटे थे हुसैन,
बाज रिवायतों में इमाम हसन हुसैन की तरह इन दोनों भाइयों को भी हसनैन कहा जाता था, यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और उनके भाई दूसरे जनाब हुसैन, उनका भी वहीं इंतकाल हुआ। और अक्सर ये कहते हैं कि गालिबन जनाब हुसैन भी इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के भाई, वो भी सामर्रई में दफन है। चौथे फर्जंद नाम था उनका जाफर। अलबत्ता जाफर के सिलसिले में इख्तिलाफात है। बाज कहते हैं जाफर कज़्ज़ाब, और बाज रिवायतों में यह है, कमालुद्दीन में भी अभी पढ़ रहा था मैं थोड़ी देर पहले, कमालुद्दीन में भी है कि जब जाफर की विलादत हुई तो बेटा पैदा होगा तो खुशी होना चाहिए ना। सारे घर में खुशी थी, इमाम खुश नहीं हुए। तो किसी खादिमा ने कहा कि बेटा हुआ, आप खुश नहीं हुए। हजरत ने फरमाया तुम लोगों को नहीं पता, ये बेटा मेरा बहुत से लोगों को गुमराह करेगा। और ये चीज मिलती है कि इमाम हसन, तो इमाम हसन अस्करी इस्लाम के भाई हुए ना जाफर, तो इमाम जमाना के कौन है? चचा। इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद सुना होगा आपने, ये नमाज जनाजा पढ़ाने खड़े हो गए। तब पीछे से इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ ने इनको खींचा, कहा फटिए हक मेरा है। बाज ये कहते नहीं तो वो समझाना था और क्या था, और बाद में इन्होंने तौबा की। इसीलिए इनके सिलसिले में इख्तिलाफ यह है कि कहीं इनको जाफर कज़्ज़ाब लिखा जाता है, और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं तौबा कर लिया था तो इनको फिर बाद में जाफर तव्वाब कहा। लेकिन इतना किताबों में है कि इनकी विलादत से इमाम अली नकी सलामुल्लाह अलैह खुश सलवात बर मोहम्मद नहीं थे। तो अब अगर हमारे बच्चों से पूछा जाए कि इमाम अली नकी सलामुल्लाह अलैह के कितने बेटे, नंबर 1 मोहम्मद जो बलद में है, 2 इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह अलैह, 3 जनाब हुसैन, 4 जाफर तव्वाब या जाफर कज़्ज़ाब। उस बहस में हमको बेहतर है कि ना पढ़ें। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आइए थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि इमाम का, देखिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जो ज़माना था, या इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का लास्ट का ज़माना, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, ये वो दौर था इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़माने में कि जब बनी उमैया जा रहे थे और बनी अब्बास आ रहे थे, तो अभी इनको बहुत मजबूती नहीं थी। तो 5वें इमाम के लास्ट में और शुरू के इमाम सादिक, काफ़ी इन लोगों को मौका मिला। नतीजे में 4000 के करीब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मदीने में शागिर्द बताए जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब इन लोगों, अच्छा आए किस बुनियाद पर थे? कमाल तो ये बनी अब्बास है कौन? खानदान के लोग हैं भाई। रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के सगे चचा जनाब अब्बास, ये उनकी औलाद है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास की नस्ल है। तो ये आए ही बनी उमैया के मुकाबले में अहले बैत का नाम लेकर के, लेकिन जब इनको मजबूती मिल गई तो फिर इन्होंने बनी उमैया से ज़्यादा मजालिम अहले बैत सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन पर करना शुरू किया। लेकिन हर दौर में अलग अलग अंदाज था सियासत का। हारून इमाम कासिम अलैहिस्सलाम का कातिल है, जहर दिया गया। उसका बेटा मामून इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया, मगर ज़ाहिरी तौर के ऊपर वलीअहद बनाया गया, और हाजिब भी है और दरबान भी है, ये भी है वो भी है, तो वहाँ के हालात और थे। लेकिन इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हाल ये था कि वहाँ से मदीने से हज़रत को तलब किया गया, और जिसको आज सामर्रा कहते हैं, सामर्रा बहुत हरी भरी जगह थी, इसीलिए उसका नाम था जो देखे खुश हो जाए, इसलिए इसका नाम था सुर्र मन रआ, जिसने देखा उसने वो खुश हुआ। ऐसी हरी भरी जगह थी। वहां जो है वो बाकायदा लश्करगाह थी, ला के वहां इमाम सलामुल्लाह अलैह को खाना कैद कर दिया गया। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जमाना बदल गया है।
अब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर की तरह, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के दौर की तरह, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के दौर की तरह आसानी से लोग इमाम से मिल नहीं सकते। एक बात। दूसरी ये कि अब ये 10वें इमाम हैं, उनके बाद 11वें इमाम, और फिर गैबत शुरू हो जाएगी। तो अब कौम को आमादा भी करना है कि भैया अब दौर वो आ रहा है जब इमाम से मिल नहीं पाओगे। हालात भी इस तरह। चुनांचे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के ज़माने से काम शुरू हुआ, अलग अलग शहरों में इमामों के नुमाइंदे, ये वही मरजइयत का सिलसिला गोया कि सिखाना शुरू हुआ कि तुम इमाम से मिल नहीं सकते हो तो फला जगह अली इब्न इब्राहिम होंगे, तो क्या कहते हैं रय में अब्दुल हसनी होंगे, फला जगह। ये एक सिलसिला इमाम ने शुरू किया। तो एक काम इमाम का जो है वो नुमाइंदों का था, ताकि धीरे धीरे कौम को ट्रेन करें कि जब इमाम मौजूद न हो तो किस तरह हमारे नुमाइंदों के ज़रिए तुम अपने दीन को महफूज कर सकते हो। एक काम इमाम का ये। दूसरा काम सलवात पर मोहम्मद, बहुत अहम चीज़ है। दो तीन चीजें आपके यहाँ किताबों में हैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से, जिसमें दो बहुत अहम हैं और अकीदे के एतबार से। एक का नाम है ज़ियारत जामिया कबीरा। अल्लाह अगर तौफीक दे, और वाकईन इसको पढ़िए आप, कहते हैं कि हर इमाम के रोजे पर इसको पढ़ा जा सकता है, आप घर से ही पढ़ लीजिए। दरिया है फज़ाइल का। और अगर वाकई आदमी अरबी जानता हो ना और बैठ के पढ़े, इसी से किस्सा सुना दूं आपको सलवात पर मोहम्मद, फिर अर्ज करता हूं। अल्लाह में ये मजलिसी बाप और बेटे दोनों अल्लामा थे। ये जिनकी बिहार है अल्लाह में ये मजलिसी, ये बेटे हैं। इनके वालिद थे अल्लामा मोहम्मद तकी मजलिसी, बेटे क्या है मोहम्मद बाक़िर मजलिसी जो मशहूर हैं। इनके वालिद थे मरहूम अल्लामा मोहम्मद तकी मजलिसी। अल्लामा ये मोहम्मद तकी मजलिसी फरमाते हैं कि मैं नजफ गया ज़ियारत के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत न हुई। आप पहचानिए, जहाँ मारिफत होती है ना वहाँ हाल क्या होता है। मेरी हिम्मत न हुई हरम में जाने की, यार इस तरह का कैसे इमाम के सामने जाऊं। नजफ पहुंच के मैं अमीरुल मोमिनीन के रोजे पर नहीं गया, वादी उस्सलाम आ गया कि कुछ दिन यहाँ रह के दुआ इबादत इस्तिग़फ़ार तौबा करके अपने को कुछ और बेहतर करके इस काबिल बनाओ कि इमाम की बारगाह में जा सकें। हम लोग 50 जुर्म करने के बाद सीधे अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। लेकिन जो बड़े लोग हैं तो कहने लगे मैं हरम में नहीं गया, वादी उस्सलाम में, कि कुछ दिन यहाँ दुआ नमाज इबादत तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने को खूब पाक कर लूं ताकि बारगाह में जाने के काबिल हो सकूं। एक दिन मुझको महसूस हुआ, देखिए दो चीजें हैं, एक है ख्वाब, ख्वाब कोई भी देख सकता है, कुछ भी देख सकता है। कभी कभी जो है वो उसको कहते हैं कश्फ या मुशाहदा, बेदारी में कुछ चीजें आदमी महसूस कर लेता है। तो वो कहते हैं कि ख्वाब नहीं है, मैं वादी उस्सलाम में बैठा दुआ इबादत में मसरूफ था कि अचानक मुझको महसूस हुआ कि मैं सामर्रा में हूं। सलवात पर मोहम्मद सुनिए, बहुत मजेदार है। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं कहां हूं, सामर्रा में हूं। सामर्रा में क्या है, इमाम हादी सलामुल्लाह अलैह के कब्र मुबारक है। और क्या देखता हूं कि जरी के सामने इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। अब सोचिए, जो आदमी नजफ में हरम में नहीं जा रहा है कि मैं इस काबिल नहीं हूं, वो सामने इमाम को देखेगा तो उसकी हालत क्या होगी। कहा मैं वहीं रुक गया, इशारा हुआ करीब आओ, थोड़ा बढ़ा और करीब आओ, थोड़ा बढ़ा, फिर चिपकाया मुझको, फरमाया पढ़ो ज़ियारत जामिया। कहना मुझको अच्छी खासी बड़ी है,
कहले मुझको याद नहीं थी, लेकिन मैंने पढ़ना शुरू किया। जब ज़ियारत तमाम हो गई तो अल्लामा मजलिसी के वालिद फरमाते मोहम्मद तकी मजलिसी के 3 मरतबा इमाम ने फरमाया निअमत ज़ियारत हाज़िही, निअमत ज़ियारत हाज़िही, निअमत ज़ियारत, बेहतरीन ज़ियारत है, बेहतरीन ज़ियारत है। तब मैंने कब्र की तरफ इशारा किया इमाम अली नकी कि मौला ये आपके जदी की तो तालीम। फरमाया हाँ। इसको लिखने के बाद मुल्ला अल्लामा ये बाक़िर मजलिसी कहते हैं कि इस वाक़े से एक चीज़ ये तय हो गई कि इसका इमाम से सादिर होना यकीनी है, और जिस ज़ियारत को इमाम ज़माना कहते हैं कि इससे बढ़िया ज़ियारत नहीं है, तो फिर एक तो ये है इमाम शाहकार है, खुदा की कसम। कभी आपको मौका मिल जाए ना, घर पे पढ़िए इस ज़ियारत को, तर्जुमा मिल जाए पढ़िए इस ज़ियारत को। एक दूसरी ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन की है, गदीर की ज़ियारत, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम एक वक्त जो उधर से गुज़र हुआ तो इमाम ने वहाँ रोज़े पर अमीरुल मोमिनीन ये कब्र पर खड़े होकर पढ़िए ज़ियारत गदीर। कहते हैं इससे ज़्यादा आयतें किसी ज़ियारत में इस्तेमाल नहीं हुई हैं जितनी ज़्यादा आयतें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की इस ज़ियारत गदीर में इमाम ने इस्तेमाल की है। दलील कि आप तो इस आयत के मिस्दाक हैं, आप तो इस आयत के मिस्दाक हैं, आप तो इस आयत के मिस्दाक हैं। ज़बरदस्त चीज़ है। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये बहुत बड़ा कारनामा है। खाली ये दोनों ज़ियारतें आदमी देख ले, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो इमाम की खुसूसियत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आता हूँ मोजेज़ात। हालांकि ये भी मोजेज़ा ही है। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसी ज़ियारत जामिया, बड़े ज़बरदस्त वाकई फ़ज़ाइल की दुनिया है। उसी ज़ियारत जामिया में फ़िक्रा आता है इज़ा ज़ुकिरल खैर कुन्तुम अस्लुहु व मअदनुहु। ए अहले बैत, जब खैर की बात निकलती है तो आप साहिब खैर नहीं, कुन्तुम अस्लु, असल खैर आप हैं। खैर के बारे में देखिए कुरान भी कहता है 2 तरह के लोग होते हैं। एक कुरान कहता है मन्नाउन लिल खैर, कुछ लोग हैं खुद भी नहीं करते, और क्या यार कहाँ तुम इस चक्कर में पड़े हो, इसके छोड़ो। अरे बाबा वो उसकी मदद करने जा रहा है, तुमसे क्या मतलब। लेकिन कुछ लोग हैं समाज में कि नहीं है, ऐसे लोगों को कुरान कहता क्या मन्नाउन लिल खैर। और कुछ लोग हैं कुरान तारीफ करता है युसारिऊन इलल खैरात, ये लोग सुरअत दौड़ते हैं खैर की तरफ। अहले बैत का मामला ये है कि सारा खैर उसकी असल जड़ बुनियाद कौन है, आप लोग हैं। और इस पर अगर आप देखेंगे, मैं 2 चीजें सुनाता हूं आपको कि इनके खैर का आलम है कि न ये दोस्त देखते हैं न दुश्मन देख, एक होता है अपना और पराया और एक होता है दुश्मन। इनके खैर का आलम यह है कि हत्ता दुश्मन से भी इनका खैर रुकता नहीं है। सुनाता हूं सलवात बर मोहम्मद व आल। पहले आम सुना दें। एक मसीही है यूसुफ इब्ने याकूब, खूब किताबों में इसका नाम है, मुसलमान नहीं है। मुतवक्किल के ज़माना सबसे सख्त ज़माना था। 10वां खलीफा है बनी अब्बास का, यही मुतवक्किल है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर पाबंदी लगाई, ज़ियारत पे जाने वालों को कत्ल करवाया, कब्र का निशान में। ये बहुत अजीब किस्म का आदमी है। अच्छा, ये यूसुफ इब्ने याकूब मुसलमान नहीं थे, बट उस जमाने के एतबार से सियासी आदमी थे। क्या हुआ, मुतवक्किल ने यूसुफ इब्ने याकूब को तलब कर लिया। अब यूसुफ इब्ने याकूब की हालत खराब कि भैया वहां जाने का मतलब कि अब तो मामला खत्म है। उसके पड़ोस में एक मोमिन रहता था, शिया रहता था। अच्छा, चूंकि माहौल हुआ तो कुछ सुन रखा था, वो आया
कहने लगे यार ये बताओ, मुझे मुतवक्किल ने बुलाया है, तलब किया है और मुझे डर बहुत लग रहा है, ये बताओ अगर तुम्हारे इमाम के लिए मैं कुछ नजर कर लूं तो वो मेरा जुगाड़ कर सकते हैं, मुझको बचा सकते हैं? अहले बैत कितने मजलूम हैं, ये सबके काम आने वाले हैं, लेकिन दुनिया ने इनको पहचाना नहीं। कहीं बताओ अगर मैं तुम्हारे इमाम के लिए कुछ नजर कर लूं तो क्या तुम्हारे इमाम हमारी मदद? वो भी वही से कहना, बिल्कुल यार, उनके यहाँ दोस्त दुश्मन अपना पराया नहीं देखा जाता। उसने कहा ठीक है, अगर मैं बच गया मुतवक्किल के उससे तो मैं 100 दीनार, अब ये मुझसे है कि दिरहम या दीनार, इसलिए कि दिरहम चांदी का होता था और दीनार सोने का। 100 दिरहम भी अगर है तो कम नहीं उस जमाने के एतबार से। 100 दीनार या दिरहम मैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करूंगा। अब साहब ये अब जब बुलाया गया है तो ये भाग तो सकते नहीं। आ गए सामर्रा, ये कहता मेरे दिमाग में आया कि पहले ही ना हो लूं इमाम के यहां, लेकिन किससे पूछूं घर? लोग कहेंगे भाई ये कौन है, तो बिला वजह पहले ही से मामला खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही साहब अपनी सवारी पर टहल रहे थे, कहाँ जाएं क्या करें किससे पूछें, तब तक एक दरवाजे के पास मेरी सवारी रुक गई। अब मैं उसको मार कह रहा हूं, डंडे मार रहा हूं, आगे चल, चलने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ समझ में आया, हत्ता जानवर भी अगर ये चाह ले तो कदम नहीं उठा सकता है। सलावत बर मोहम्मद। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, जितना शुक्र अदा करो खुदा की बारगाह में, खुदा की कसम कम है कि हमको आपको अल्लाह ने ऐसे घर में पैदा कर दिया कि इतने बड़े लोग मिल गए, वरना कहाँ ये लोग, कहाँ हम जैसे लोग। कहला वो सवारी को मैं डंडे मार रहा हूं, आगे बढ़ ही नहीं रही है। इतने में घर का दरवाजा खुला, सामने आप यूसुफ इब्ने याकूब साहब है? चौंका, जी 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 आ जाइए। वो आ गए, मैं अंदर का कल्ले वो लाओ, 100 दिरहम लाओ। मैंने कहा इसका मतलब ये दूसरी अलामत, पहली ये कि मेरी जो है वो सवारी आगे नहीं बढ़ रही है, दूसरी ये कि ये गुलाम हमको कहां से जानता है, नाम लेके पूछा, तीसरा तो दिरहम लाओ। खैर उसके बाद इमाम से मेरी मुलाकात हुई, इमाम ने कहा जाओ टेंशन मत लो, मुतवक्किल तुम्हारा कुछ, मैं बड़ा शोह मौला, देखो तुम जो हो वही रहोगे, बदलोगे नहीं। मसीही था ना, ये मोजिजा देखने के बाद भी तुम मुसलमान नहीं होगे, लेकिन तुम्हारे यहां अल्लाह एक बेटा देगा जो वाकई हमारा चाहने वाला होगा। और ये आदमी उसी मसीहियत के आलम में मर गया, मगर जैसा कि इमाम ने कहा था, फिर इसका एक बेटा हुआ और वो बेटा फख्र करता था कि मैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की बशारत हूं। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तो एक गैर से किया ना, मसीही से किया। सबसे ज्यादा सितम जुल्म इमाम पर किसने किया? मुतवक्किल ने ना, मदीने से बुलवाया काफी दिन। एक दिन खबर, अच्छा सारे जासूस लगे रहते थे, खबर पहुंच गई कि साहब इनके पास जो है कौम वालों से पैसा बहुत आ रहा है, असलहा है और ये है और वो है। तो इमाम के यहाँ जो है वो घुस गए सब। देखा कि इमाम एक जगह बैठे किबला रुख कुरान की तिलावत कर रहे हैं। पूरे घर की तलाशी हो गई, कहीं से कुछ नहीं मिला। एक थैली मिल गई 1000 दिरहम की, तो उस जमाने के एतबार से बड़ी रकम। सवाल यह हुआ कि आपके यहां कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, ये इतना पैसा आया कहां से? मैं उस पैसे के इमाम को ये लोग ले गए। सुनिए आप, बहुत मजा, सलवात पढ़िए, सुनिए इसको। भाई किसी से राब्ता नहीं, किसी से, इतनी बड़ी रकम आपके घर में क्या कर रही है? अगर आपका मकसद जो है वो कुछ गलत नहीं, पैसा आया कहां से? इमाम को ले गए, मुतवक्किल के सामने पेश किया गया।
मुतवल्ली कहने लगा, अच्छा आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे तो इतनी बड़ी रकम काहे के लिए थी आपके यहाँ? इमाम ने कहा अपनी अम्मा से पूछो। सलावत फरमाओ। ये मजेदार है, बहुत मजेदार है। कहो अगर आप मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे हैं तो इतनी बड़ी रकम आपके क्या कर रही है? हजरत ने कहा अपनी अम्मा से पूछो। अम्मा बुलाई गई। कही अम्मा 1000 कहा हमने भेजा था। कुछ सुना आपने? अम्मा ने क्यों भेजा? अब इसके लिए रिवायत जो कहना वइज़ा ज़ुकिरल खैर कुंतुम अस्लो, जब खैर की बात होती है तो अहले बैत आप असले खैर। इसको पीछे पीठ में फोड़ा हो गया था मुतवक्किल को, इतना कि लेट नहीं सकता था, इतना दर्द के परेशान तबीब और हकीम भी हो गए। आजिज आकर के इसकी मां ने 1000 दिरहम भेजा और कहा आप मेरे बच्चे की शिफा के लिए कुछ कीजिए, और तब वो शिफा हुई। अब समझ में आया, इज़ा ज़ुकिरल खैर कुंतुम अस्लो। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये इमाम वो है सलामुल्लाह अलैह कि जिनसे इससे मतलब नहीं कि तुम दोस्त हो, तुम दुश्मन हो, तुम अपने हो, तुम पराए हो। हमारा काम है, उसी ही ज़ियारत जामिया में है, आदतुकुमुल एहसान व सजीयतुकुमुल करम। हे अहले बैत, आपकी तो आदत है एहसान करना, आपका तो मिजाज ही है करम। तो अब जब ये है तो फिर वो अपना पराया नहीं देखते। 2-3 मोजज़ात जल्दी जल्दी मैं आपको सुना देता हूँ। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमसे गलती हुई कि कल भी इसी सिलसिले के जश्न था तो हमको कल कुछ सुना देना चाहिए था, 2-1 मोजज़ात, तो आज थोड़ा आसान हो जाता। 15 मिनट है, बहरहाल 2-1 किस्से सुना देता हूँ मैं आपको। सलवात पर मोहम्मद व आले। सुनिए, मौजज़ात सुनाता हूं मैं आपको। इब्राहिम इब्ने बल्तून, ये हाजिब और दरबान था मुतवक्किल के यहाँ। क्या नाम था उसका? इब्राहिम इब्ने बल्तून। अपने वालिद से नकल करता है, इसके वालिद हाजिब थे। कहता है कुन्तु अहजिब अल मुतवक्किल, इनके बाप कहते हैं कि मुतवक्किल के यहाँ मैं दरबान था। फ़उहदिया लहू 50 गुलामन, मुतवक्किल को एक मर्तबा कहीं से 50 गुलाम दे दिए गए हदिये के तौर पर। मुतवक्किल ने मेरे अब्बा से कहा कि इन 50 को ले जाओ, रखो कहीं, खिलाओ पिलाओ इनको, तरबियत करो। फलम्मा तम्मत सनतुन कामिला, जब 1 साल पूरा हो गया तो मैं ऐसे ही खड़ा था वहां। तब तक दखला अलैहि अबुल हसन अली इब्न मोहम्मद अन्नकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। फ़अख़ज़ मजलिसहु अमरनी अन अख़रुजल ग़िलमान मिन बुयूतिहिम, तो मुतवक्किल ने कहा एक काम करो, वो 50 गुलाम का उनको भी ले आओ। कहा वो भी आ गए 50 गुलाम। जैसे ही 50 गुलामों ने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को देखा, सब गिर पड़े सजदे में। मुतवक्किल को बड़ा अजीब लगा, ये गुलाम इनको देखते ही ऐसी कैसी हरकत। इतना खला मुतवक्किल को कि धीरे से उठा चला गया। जब वो चला तो इमाम भी उठे और चले आए। जब इमाम चले आए तब मुतवक्किल फिर आया। ये जो थे, क्या नाम था, इब्राहिम, इनके अब्बा से, बल्तून से, क्या सिखा रखा है तुमने इन सबों को? वो आए तो इनके सामने गिर गए सब सजदे में। ये क्या तरीका है? ये सिखाने के लिए दिया था हमने। कहने लगा साहब मुझको कुछ नहीं पता, इनसे पूछिए ऐसा क्यों करते हैं, क्यों किया तुम लोगों ने? कहा साहब ये साल में एक बार हमारे पास आते हैं, 8-10 दिन रहते हैं, हमको पूरा दीन सिखाते हैं, ये रसूलुल्लाह के हकीकी जानशीन है। यही तो गजब की बात हो गई। उसके बाद मुतवक्किल ने हुक्म दिया 50 के 50 को कत्ल कर दो।
सलवात पर मोहम्मद सुनिए, असल तो यहां सुनने में। खूब फलम्मा अलमा मुतवक्किल बिज़ालिक खरज इलै फ़क़ाल वैलक मा हाज़ल लज़ी फ़अला हाउलाइल, ये क्या हरकत थी जो इन गुलामों ने किया। फ़क़ुल्तु ला वल्लाह मा अदरी, मुझे क्या पता इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। फ़सअल्तुहुम अम्मा फ़अलू फ़क़ालू हाज़ा रजुलुन यातीना कुल्ल सना, हर साल आते हैं। फ़यअरदु अलैना दीन, हमको दीन बताते हैं। वयुकीम इंदना अशरत अय्याम, 10 दिन हमारे पास रहते हैं ये। वह हुआ वसीय नबील मुरसलीन, और ये रसूलुल्लाह के वसी जानशीन है। फ़अमरनी बिज़ब्हिहिम, बात यहाँ मुतवक्किल ने हुक्म दिया सबको मार दो, और ये कहता फ़ज़बहतुहुम अन आखिर, सबको मैंने मार दिया, एक को नहीं छोड़ा। फलम्मा काना, जब शाम हुई, सिर तो इला अबिल हसन अलैहिस्सलाम, मैं इमाम हादी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। फ़इज़ा खादिमुन अलल बाब, देखा दरवाजे पर इमाम के खादिम खड़ा है। फ़नज़रा इलैया फ़लम्मा बसर बी क़ाल उदख़ुल, जैसे ही उसने मुझको देखा कहा जाओ अंदर आ जाओ। फ़दख़लतु, मैं अंदर आया। फ़इज़ा हुआ अलैहिस्सलाम जालिसुन, देखा इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए। फ़क़ाल या बल्तून मा सनअल क़ौम, उन बेचारों के साथ क्या हुआ। फ़क़ुल, तो मैंने कहा इब्न रसूलिल्लाह ज़ुबिहु, सब ज़बह कर दिए गए, मार दिए गए। फ़क़ाल ली कुल्लुहुम, इमाम ने कहा सबको मार दिया। मैंने कहा जी खुदा की कसम मौला, सबको मार दिया, 50। फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अतुहिब्बु अन तराहुम, उन 50 से मिलना चाहते हो। फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अतुहिब्बु अन तराहुम, मिलना चाहते हो। फ़क़ुल्तु नअम या इब्न रसूलिल्लाह, जी बिल्कुल। फ़अौमा बियदिही इलैया उदख़ुल अस्सित्र, पर्दा पड़ा था तो इमाम ने इशारा के पर्दे के पीछे जाओ। अब जो मैं गया पर्दे के पीछे तो क्या देखा, फ़इज़ा अना बिल क़ौम क़अदू व बैन अयदीहिम फ़ाकिहतुन याकुलून, देखा 50 बैठे हुए हैं, उनके सामने फल रखा है, आराम से खा रहे हैं। सलवात पर मोहम्मद आले, गौर कर रहे हैं। बहुत खास लोगों में एक है, अक्सर नाम सुनते होंगे आप इनका, अबू हाशिम जाफरी। बहुत सी चीजें अबू हाशिम जाफरी से नकल हुई है। अबू हाशिम जाफरी कहते हैं कि खरज तो मा अबिल हसन इला सुर्र मन रआ नतलक्का बादल कादिमीन, हम एक मरतबा ऐसे ही निकले इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के साथ कुछ लोगों से मिलने के चक्कर में, तो क्या देखा कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने वो एक कोई चीज़ बिछाई, वहीं ज़मीन पर बैठ गए। फ़नज़ल तो मिन दाब्बती, मैं भी अपने जानवर से, घोड़े से, गधा जो भी था, उतर गया। वह जलस तो बैना यदे, और इमाम के सामने मैं भी बैठ गया। वह हुआ युहद्दिसुनी, और अब इमाम ने बातें शुरू की इधर उधर। 3 फ़शकौतु इलैह क़ुसूर यदी, फिर मैंने मौला से शिकवा किया, आजकल बड़ी दिक्कत है मौला, पैसे की, हाथ बहुत तंग है। फ़शकौतु इलैह क़ुसूर यदी, कि बहुत हालत ठीक नहीं है। फ़अहवा बियदिही इला रमलिन काना अलैहि जालिसन, इमाम ने जहां बैठे थे वो रेतीली जगह थी, उस रेत की तरफ जो है वो हाथ बढ़ाया। वक़ाल इत्तसि बिहाज़ा या अबा हाशिम, वो साहब लिया मुट्ठी में रेत, कर लो, रख लो, जाओ। इत्तसि बिहाज़ा, इससे अपने हालात को वुसअत दो, जाओ आराम से जिंदगी गुजारो। वक्त तुम मारईत, खबरदार जो देखा है किसी से बताना मत, ये लो रेत, जाओ। अबू हाशिम कहते फजअतु बिही मई, मैं आ गया। वरजाना फ़अबसरतु, अब जो मैंने घर आके रेत देखा तो वो रेत क्या,
सोने के लाल लाल जर्रात, सुर्ख। फैदा हुआ ज़हबुन अहमर, सुर्ख सोना। यत्तक़िदु कन्नीरान, बिल्कुल आग की तरह चमक रहा था, रोशन। फदअउ तो साइगन इला मंजिली, अब कहाँ लेके जाऊं मैं उसको? तो मैंने एक सोनार को घर बुला लिया। मैंने कहा यार कुछ हमारे पास माल मटेरियल इधर आके देख लो, उसका कुछ कैश कर दो। लम वकुल तो लहू अस्बिक ली हादा सबका, मैंने कहा जरा चेक करो तो ये वाकई क्या है। वो अपने लेके आया था जो भी उस जमाने का सोना चेक करने की चीज रहती हो। काला ली, तो वो सोनार कहने लगा मार रआई तो ज़हबन अजवद मिन। अरे यार कहाँ से लाए भाई साहब, इससे बढ़िया सोना आज तक हमने देखा ही नहीं था। वह का रमल, अच्छा यूं देखे तो बिल्कुल वही क्या कहते हैं रेत की तरह दिख रहा था। काला फमन आइन लका हाजा, यार ये चीज तो ये बताओ तुमको मिली कहां से? इमाम ने क्या कहा था? बताना मत मारे। अब क्या करें? तो हमने कहा यार अब क्या बताएं तुमको, दादी परदादी इन लोगों से हमारा चला आ रहा है, थोड़ा जरूरत महसूस हुई तो मैंने कहा लाओ बेच लूं। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात पर मोहम्मद व आले। और फिर खुलासा ये, कुल मिला के नतीजा ये हुआ कि 20 बरस के करीब खाना कैद रहते हुए मुअतमद अब्बासी, मुअतमद के ज़माने 15वां खलीफा था ज़ाहिरन, जहाँ तक दिमाग में है। ये मुतवक्किल 10वां था अब बनी अब्बास के खुलफा में, ये 15वां। मुअतमद अब्बासी के ज़माने में निहायत मरमूस तरीक़े से, राजदाराना तरीक़े से इमाम अलैहिस्सलाम को परदेस में जहर दे दिया गया। और आखिरश नतीजा ये हुआ सन 254 3 रजबुल मुरज्जब को, इतना करीम इमाम, इतना रहीम इमाम कि जो गैर की भी वैसे ही मदद फरमाते थे जैसे अपनों की, इस मलऊन ने उम्मत को ऐसे करीम इमाम से महरूम कर दिया। जाहिरी तौर के ऊपर सब कुछ हुआ मगर घर का कोई नहीं था। परदेस में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जाहिर अलग है लेकिन अंदर चूंकि इमाम की नमाज इमाम, इमाम का गुस्ल इमाम, इमाम अस्करी सलामुल्लाह अलैह ने जनाजा पढ़ाया। जनाजा उठा, लोगों ने शिरकत की। फिर उसी घर में जिसमें हजरत रहते थे, जो आज जहाँ कब्र मुबारक है, इमाम को दफन कर दिया गया। इतना करीम इमाम परदेस में तन्हा घर वालों से दूर दफन कर दिया गया। मगर एक चीज आप अगर तवज्जो करें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब हजरत को जहर दिया गया तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो मदीने में थे। जब इस्तिफराक कै शुरू हुई, इमाम हसन को जिगर के टुकड़े गिरने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिरहाने मौजूद थे। इमाम हुसैन ने रोना शुरू किया। देखिए करबला क्या है। जैसे ही इमाम ने रोना शुरू किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, इमाम हसन अपना दर्द और तकलीफ भूल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए। फरमाते हैं क्या बात है भैया, रो क्यों रहे हो? कहा आपकी ये हालत देख के गिरिया तो होगा ना। इमाम हसन का जवाब सुनेंगे क्या है। फरमाते हैं वलाकिन ला यौमका यौमका या अबा अब्दुल्लाह, मगर ए हुसैन तुम्हारे दिन से बढ़ के कुछ नहीं।
वही जुमला मैं इमाम से कहूंगा, या इमाम हादी, आप परदेश में थे, अकेले थे, तन्हा थे, मगर फिर भी ज़ाहिरी तौर पर जनाजा उठा, बेटा मौजूद था, नमाज जनाजा पढ़ा ली, मगर मौला कयाबा, मगर इमाम हुसैन से बढ़ के कोई दिन नहीं था। सुनाऊं आपको, जो इमाम के साथ हुआ ना, इमाम हुसैन के साथ हुआ ना, दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ। बस तो ज्यादा लंबा नहीं, 2-3 मिनट सुन ली। जब हजरत घोड़े से गिर पड़े ना, आप जानते हैं ना, हत्ता जानवर ज़बा होता है, उसका अपना एक उसूल है ना, है? एक तरीका है। क्या? नंबर 1, पानी पिला लिया जाता, 2, छुरी तेज कर ली जाती है, 3, सामने से गला काटा जाता है। ये है ना, लेकिन हाय मेरा मौला, अल मज़बूह बिल कफा, सामने से नहीं पसे गर्दन, कुल खंजर सूखा गला। अच्छा चलिए, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा। अच्छा चलिए, एक बात और, रो तो चुके आप माशाल्लाह, बड़ी से बड़ी दुश्मनी हो, है ना, जब आदमी मर जाता है तो अब तो बात खत्म हो गई। आपका किसी से 50 साल से मुकदमा चल रहा है, मर गया आदमी, बात खत्म हो गई ना। लेकिन हाय मेरा मौला, अब तो मार चुके ना, अब तो कत्ल कर दिया, अब तो शहीद कर दिया, अब तो बख्शो। मगर जब सरोतल में और रुकिए, एक चीज तवज्जो कीजिए आप, क्या किया इमाम के साथ? आप बता सकते हैं किस इमाम हुसैन थे कौन, किस हुसैन के साथ ऐसा किया गया है? मैं किताब की बात नहीं, अपनी अक्ल से सोचिए। इमाम के जिस्म मुबारक पर कितने तरह के जख्म रहे होंगे, बोलिए। कहीं तीर, कहीं तलवार, कहीं नेज़ा, है ना। रिवायतें कहती हैं जिनके पास कुछ नहीं था वो झोले में इतना जख्म है ना। अब गर्दन भी काट ली, अब तो बस करो ना। लेकिन इधर सर जुदा हुआ। इब्न साद कहता है जो लोग हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाना चाहते हैं, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। रावी कहता है 10 लोग, 1-2 नहीं, 10 लोग। वो कहता है कि बाद में हमने इन 10 के बारे में तहकीक की, पता चला कि 10 के 10 से ना ज्यादा थे। जिसमें मुबारक पड़ा हुआ है 10-10 घोड़े इमाम के जिस्म। बस आखिरी खाली ये सोच के जाइए कि ये हुआ किस हुसैन के साथ।
अब आप बताइए इमाम के जिस्म पर कितने तरह के जख्म रहे होंगे? अब बोलिए। कहीं तीर, कहीं तलवार, कहीं नेज़ा, जगह जगह घोड़ों की, है ना। मगर वो मगर सुन लीजिए मजलिस तमाम, जब इमाम को दफन किया गया तो इमाम की पीठ पर घट्टे टाइप का था जो किसी चीज का जख्म नहीं लग रहा था। किसी ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछा, मौला आपके बाबा की पीठ में वो घट्टा कैसा था? फरमाते हैं मेरे बाबा हुसैन मदीने में रात की तारीकी में रोटियों की बोरियां लाद ला मौला आज आपकी शबे शहादत है, यहाँ पर आप परदेश में शहीद हुए, यहाँ परदेसी आपका ताबूत निकालने के लिए आए हैं, लेकिन मौला हाय हुसैन वलाकिन ला यौमक यौमक या अबा अब्दुल्लाह।